अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ लार्ज एंटरप्राइज इज अ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, therefore it becomes essential to divide the journal into certain subsidiary books. These subsidiary books are also termed as books of original entry or special journals. इससे पहले हमने पढ़ा था कैश बुक के बारे में। कैश बुक जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम तमाम तर वो ट्रांजैक्शंस कैश बुक के अंदर लेके जा रहे होते हैं जिनका ताल्लुक कैश से हो, यानी कि कैश में कोई पेमेंट आई हो या कैश में हमने कोई पेमेंट की हो। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता था, हम उसको अपने पास एंटर नहीं करते थे। ठीक है, उसकी एंट्री हम अपनी कैश बुक में नहीं करते थे। तो वो ख़ास जो हमने रख दी थी कैश बुक जो है हमारी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को डील कर रही होती है। यानी कि कैश में जितना भी लेन देन किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा होगा, उन सब की ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक पे जाएगी। अब बिज़नेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी क्रेडिट पे भी हो रही होती हैं और वो इग्नोर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको कहीं एंटर ना किया जाए तो हमारे बिज़नेस का रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। उन तमाम ट्रांजैक्शंस को जो कि हमारे क्रेडिट पे हो रही होती हैं, उनको हम लिखते हैं स्पेशल जर्नल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि क्रेडिट में हमने कोई सेल्स करी, क्रेडिट की सेल्स क्या होगी, जहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यानी कि मैंने कोई चीज़ बेच दी है लेकिन उसके पेमेंट मैंने वसूल नहीं की है, उसके अगेंस्ट मैंने एक अकाउंट रिसीवेबल तैयार कर ली है कि 3 महीने 4 महीने जितने भी आपका ख़ास कोई डिसाइड हुआ है टाइम पीरियड, इतने अरसे में वो कैश मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसकी पेमेंट हाथ के हाथ नहीं कर रहे होते, यानी कि उसका कैश हमारे पास से नहीं जा रहा होता, तो वो भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, जब हम कोई परचेज़ करते हैं तो परचेजेस हमारी बढ़ जाती हैं, डेबिट साइड पे आ जाती हैं, उसके अगेंस्ट हम एक अकाउंट पेबल का अकाउंट बना देते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग हम करते हैं अपने स्पेशल जर्नल्स के। स्पेशल जर्नल्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कैश बुक, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, और इसके अंदर हम सिर्फ बात करते हैं ओनली कैश रिसिप्ट्स या पेमेंट्स। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं परचेज जर्नल्स। परचेज जर्नल्स के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की, यानी कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि हमने उधार पे या फिर क्रेडिट के ऊपर परचेज करी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल के अंदर हम बात करते हैं ओनली क्रेडिट सेल्स, यानी कि वो तमाम सेल्स, वो तमाम चीज़ें जो हमने कंपनी में बेची, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पे बेची, उसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं किया। थर्ड हमारे पास आता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और इसके अंदर हम बात करते हैं क्रेडिट परचेजेस का रिटर्न हो रहा हो। ठीक है, यानी कि मैंने कोई चीज़ बेची, क्रेडिट पे बेची थी, उसकी पेमेंट मुझे नहीं मिली थी, लेकिन उसमें से कुछ जो मेरे इन्वेंट्रीज़ हैं या मेरी कोई भी चीज़ आइटम्स हैं वो रिटर्न हो गए। ठीक है, तो उसकी भी हमें एंट्री करनी पड़ती है जो कि परचेज जर्नल के अगेंस्ट होती है, और इसके अंदर भी हम बात कर रहे होते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न्स की। फिर लास्ट हमारे पास आता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, और जैसे कि हमने परचेज रिटर्न की बात करी, इस तरीके से सेल्स रिटर्न में भी हम क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स की बात करते हैं, यानी कि वो तमाम सेल्स जो कि हमने क्रेडिट पे की थी उसमें से कुछ चीज़ें रिटर्न हो गई। ठीक है, परचेजेस में तो ये है ना कि हमने ख़रीदा था, कुछ आइटम हमने वापस कर दिए, लेकिन सेल्स के अंदर कुछ चीज़ें हमने बेच दी थी, 100 चीज़ें बेच दी थी, जिसके अंदर से 10 चीज़ें वापस आ गई, तो वो 10 जो है हमारा सेल्स रिटर्न और अलाउंस जर्नल के अंदर उसकी एंट्री पास होगी। तो ये हमारे स्पेशल जर्नल्स की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, कैश बुक, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। और इसके अंदर से हमने कैश बुक को अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर देख लिया है। और अगर बात करें हम आज परचेज जर्नल की, जिसके अंदर हम ओनली क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है कोई भी आपकी रसीद, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ख़ास एंट्री की हुई हो, जिसके अंदर डिटेल दी हुई हो कि इतना आइटम्स की परचेज, इतनी डेट, ये डेट थी और इतना अमाउंट जो है वो गया। इसके बाद फिर डिस्काउंट की बात करते हैं हम। 2 तरह का डिस्काउंट होता है परचेजेस के ऊपर हमें मिलता है, ये डिस्काउंट हमें मिल रहा होता है। ठीक है, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट फिर हम परचेज जर्नल के साथ देखेंगे परचेज रिटर्न और अलाउंस जर्नल, जिसके अंदर हम क्रेडिट परचेज के रिटर्न्स को देख रहे होते हैं,
और यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व होता है एक नाम जिसको हम कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट भी एक रसीद की शक्ल की तरह होता है, या फिर हम इसमें देखेंगे क्रेडिट नोट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे परचेज जर्नल के टॉपिक को, और परचेज जर्नल के टॉपिक को कवर करने के लिए हम यहाँ देखेंगे आपकी बुक की एक एग्जाम्पल। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और ये इसकी तमाम तरह ट्रांजेक्शन्स दी हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखते भी रहेंगे और इसको एंटर भी करते रहेंगे, और साथ में इसमें रिक्वायरमेंट भी कुछ दी हुई है। और इसमें कहा जा रहा है प्रिपेयर परचेज जर्नल पेज 89 एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पेज 23। ठीक है, पेजेस क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड इसमें कहा गया है प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट्स परचेजेस पेज 2323, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस पेज 5544, और अकाउंट्स पेबल का पेज दिया हुआ है 4422 इन टी फॉर्म। और थर्ड इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कहा गया है कि अकाउंट्स पेबल की सब्सिडी लेजर्स बनाए। अच्छा, इसके अंदर देखिए फर्स्ट आपको पेज जो जिसमें दिया हुआ है एक नई चीज़ है, एक नई टर्म आपके पास आ रही है परचेज जर्नल। देखें जो हमारा पुराना जो हमारा तरीक़ेकार था ना अकाउंटिंग का, उसके अंदर क्या करते थे कि उसके अंदर हम एक रजिस्टर तैयार करते थे, अभी भी ये फॉलो हो रहा है कुछ जगहों पे। हम एक रजिस्टर बनाते थे और उसके अंदर हम अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग एंट्रीज कर देते थे। ठीक है, यानी कि परचेजेस जहाँ हो रही हैं उसको हमने पेज नंबर एक कोने में डाल दिया मैंने, जैसे कि 89। ठीक है, ये सारा सिस्टम अब हमारा जा चुका है, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जा चुका है, ज़्यादातर जगहों पे वही यूज़ हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें बेसिक से समझाना होता है तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो परचेज जर्नल जहाँ पे भी एंटर हो रहे हैं उसका पेज नंबर है 89। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया। इस तरीके से जहाँ पे परचेजेस की रिटर्न और अलाउंस जर्नल बने हुए हैं वो पेज नंबर है 23, ये रेफरेंस में यूज़ होगा। ठीक है, फिर आगे कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो उसके भी नंबर दिए हुए, परचेज रिटर्न अलाउंस का दिया हुआ है, उसके भी पेजेस और अकाउंट पेबल को भी बनाना है। और कहा गया है कि सबको हमने टी फॉर्मेट में यानी कि टी फॉर्म में बनाना है, तैयार करना है। लास्ट इसके अंदर थर्ड जो कहा गया है कि अकाउंट पेबल की सब्सिडी लेजर, यानी कि आपने एक रिकॉर्ड बनाना है कि कितने लोगों से आपने चीज़ें परचेज करी हैं और उनको कितने लोगों को, कौन कौन हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको कितनी पेमेंट हमने करनी है। लास्ट में हम एक समराइज़ कर लेते हैं तमाम तर चीज़ों को, और वो किस तरीके से करते हैं वो भी हम जब एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको इसको, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2005, क्योंकि देखें आप सवाल के अंदर लिखा हुआ है अननोन ट्रेडर्स ड्यूरिंग जनवरी 2005। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेज नंबर डाला है 89। ठीक है, पेज नंबर 89 मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अगर आप देखें रिक्वायरमेंट के अंदर परचेज जर्नल का पेज नंबर दिया हुआ था 89। अब इसका पूरा फॉर्मेट आ चुका है हमारे सामने और मैं इसकी एंट्रीज करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैंने रखे डेट का कॉलम, फिर मैंने इनवॉइस नंबर यानी कि जो रसीद होगी हमारी, मैं कोई चीज़ परचेज करती हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे रिसिप्ट मिलती है, वो इनवॉइस नंबर है हमारा। फिर नेम ऑफ सप्लायर, मैंने किस से सप्लायर कौन है मेरा जिससे मैंने परचेज़ किया उसको लिखना ज़रूरी है, ताकि मैंने जिस खुद से परचेज़ किया मैं उसी को पेमेंट करूँ, ना कि मैं किसी दूसरे को कर दूँ। फिर रेफरेंस कॉलम आ गया और मैंने कितने की परचेज़ करी वो मेरे अमाउंट के कॉलम के अंदर आ जाएगा। ईयर हमारा था 2005, और अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपने सवाल के अंदर देखें तो यहाँ पे परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हिलाल स्टोर विद इनवॉइस नंबर 1245 और 18,000 का हमारा यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, मैंने परचेज करी है मर्चेंडाइज किससे, हिलाल स्टोर से, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 1245 और अमाउंट है 18,000। डेट मैंने लिखी सबसे पहले जनवरी 1, फिर मेरे पास इनवॉइस नंबर था 1245 वो रखा, फिर नेम ऑफ सप्लायर हिलाल स्टोर था, और लास्ट में हमारे पास जो अमाउंट दी हुई थी वो दी हुई थी 18,000, तो मैंने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया सिंपली 18,000। सेकेंड हमारे पास 3 जनवरी परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आज़ाद ट्रेडर्स विद इनवॉइस नंबर 2315 लिख लिया, जनवरी 3 लिख लिया, और आज़ाद ट्रेडर्स हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। अमाउंट हमारे पास थी 22,200 यानी कि 22,200। थर्ड आ गए 5 जनवरी गुड्स रिटर्न टू आज़ाद ट्रेडर्स, मेमो नंबर 0215। यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो रही है। ठीक है, ये जो हम तैयार कर रहे हैं हमारा परचेज जर्नल है, इसमें हम रिटर्न की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमने परचेजेस करी हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो 5 जन की है मैं इसको स्किप कर दूँगी। फिर हम नेक्स्ट आ गए जनवरी 8 पर, और रिसीव्ड एन इनवॉइस नंबर ऑफ 4562 ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम खान एंड खान 23,500। हमने रिसीव करा, इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4582, और गुड्स हमने परचेज करी थी खान एंड खान से, तो सप्लायर का नाम आ गया है यहाँ पे हमारे पास, और टोटल हम जो गुड्स परचेज करी थी वो थी उसकी कीमत
23,500 वो मैंने अपने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट फिर जनवरी 8 की बात की जाए तो गुड्स रिटर्न टू हिलाल स्टोर, रिटर्न हो रही है गुड्स, यानी कि इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं की जाएगी, परचेज रिटर्न के अंदर जाएगा ये सारा काम। फिर मैं जनवरी 12 पे आ गई, कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम हुमैरा विद इनवॉइस नंबर 2728। अब यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट रिसीव किया, यानी कि मेरे कुछ परचेजेस हैं जो मेरे पास आई हैं, हुमैरा से मैंने रिसीव किया, उसके अगेंस्ट हमें इनवॉइस नंबर मिला 2728, हुमैरा हमारी सप्लायर का नाम था, और अमाउंट हमारी टोटल जो गई वो 18,650 का हमारा पूरा इनवॉइस बन गया। 15th पे हम आए तो कहा जा रहा है कि डेबिट मेमो इशूड टू हुमैरा ऑफ डैमेज गुड्स रिटर्न एंड रिसीव मेमो नंबर 112 फॉर दिस सेम। हुआ ये कि हमने हुमैरा से कुछ चीज़ें खरीदी थी जिसके अंदर से कुछ हमारी गुड्स जो हैं वो डैमेज थी, ठीक है। परचेज रिटर्न जो होती है ना उसके मुख्तलिफ पर्पस होते हैं कि क्यों रिटर्न कर रहे हैं, और उसमें मेन पर्पस यही होता है कि हमारे पास डैमेज गुड्स आ जाए, या हो सकता है कि मैंने 100 पीसेस मंगवाए थे, हमारे पास 110 पीसेस आ गए, ठीक है, तो वो रिटर्न हो जाती हैं। डैमेज पीसेस यहाँ की पे जो है बात की जा रही है डैमेज पीसेस की, और वो रिटर्न हो रहे हैं, तो जब रिटर्न हो रहे हैं तो उसकी एंट्री परचेज जर्नल में नहीं जाएगी, उसकी एंट्री हमारे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में जाएगी। जनवरी 16 की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हिलाल स्टोर इनवॉइस नंबर 1257, 15,625 रुपये की हमने मर्चेंडाइज यहाँ पे परचेज करी, तो इसकी एंट्री कर देंगे जनवरी 16 और इसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ था 1257, और हमारे हिलाल स्टोर दोबारा से वही सप्लायर थे, वो लिख दिया नाम उसका, और लास्ट में हमने लिख दिया 15,625। नेक्स्ट हम 20th जनवरी पे आए तो देखा यहाँ पे मर्चेंडाइज रिटर्न टू खान एंड खान ऑफ मेमो नंबर दिस। अब दोबारा से देखें यहाँ पे मर्चेंडाइज रिटर्न की बात हो रही है, हम इसकी एंट्री इधर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा परचेज जर्नल है। फिर हम नेक्स्ट 20th को हमने देखा मजीद कि रिसीव्ड इनवॉइस नंबर 2335 फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम आज़ाद ट्रेडर्स। आज़ाद ट्रेडर्स से हमने कुछ परचेजेस करी थी 20 जनवरी को, जिसमें इनवॉइस नंबर हमें मिला था 2335 और आज़ाद ट्रेडर्स नेम ऑफ सप्लायर हैं, और इसके साथ साथ जो अमाउंट हमारी बनी थी वो बनी थी 15,800 यानी कि 15,800। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन दी हुई है 28th की, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हुमैरा अंडर इनवॉइस नंबर 2739 14,700 की। हमने हुमैरा से कुछ परचेजेस करी हैं 28 जनवरी को, हमने डेट लिखी, इसके बाद 2739 इसका इनवॉइस नंबर था वो लिखा, हुमैरा हमारी सप्लायर थी उनका नाम लिख लिया यहाँ पे, और अमाउंट हमारी थी 14,700। नेक्स्ट हमारे पास 30th जनवरी आ गया, गुड्स परचेज फ्रॉम खान एंड खान और अकाउंट इनवॉइस नंबर 4579, एंट्री करेंगे इसकी 30 जनवरी 4579 इनवॉइस नंबर, खान एंड खान हमारे सप्लायर का नाम है, और अमाउंट जो हमने पे करनी है वो है 14,910। ये मैंने यहाँ पे तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हमें दी हुई थी सवाल के अंदर वो सब लिख ली, और इसमें से वो लिखा मैंने जो कि हमारे पास क्रेडिट पे हो रहा था, और दूसरा जो परचेजेस हो रही थी। अगर इसमें बिलफर्ज यहाँ तो कोई ऐसी जो है ट्रांजेक्शन नहीं आई है, लेकिन अगर कोई चीज़ हम कैश पे परचेज़ कर रहे होते तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते, और दूसरी चीज़ ये कि परचेज़ रिटर्न को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसमें आखिरी काम करना है हमने परचेज जर्नल के अंदर, हमने इन सब का टोटल कर लेना है, यानी कि हमने टोटल परचेजेस जो करी वो कितनी की, और इसके साथ साथ इसके अगेंस्ट जब परचेजेस होती हैं तो उसके अगेंस्ट बनते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो पहले आपने ये अमाउंट्स को सबको आपस में प्लस कर लेना है, और इनके अमाउंट को टोटल को आप रख लेंगे। अच्छा, उससे पहले रेफरेंस के कॉलम के अंदर अगर आप दोबारा से सवाल के अंदर जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास परचेजेस का जो हमें कोड दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2323, ठीक है। उस 2323 को मैंने यहाँ पे LF कॉलम के अंदर रख लिया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने आपस में इन सबको प्लस कर लिया, तो 1,43,385 जो है हमारे पास आए अमाउंट जिसकी हमने परचेजेस करी थी मुख्तलिफ सप्लायर से। और इसके अगेंस्ट हमने, क्योंकि परचेजेस हमारी सारी की सारी क्रेडिट पे हुई थी, उसके अगेंस्ट मैंने एक अकाउंट बना दिया अकाउंट्स पेबल का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ था अकाउंट्स पेबल का एक पेज नंबर 4422, वो मैंने यहाँ पे इसके रेफरेंस के कॉलम में डाल दिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक पूरा आप ये समझ लें कि एक फॉर्मेट आ गया कि किस तरीके से परचेज जर्नल को बनाया जाता है। दोबारा से देख लें, मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ यहाँ पे कि डेट का कॉलम बनेगा, फिर इनवॉइस नंबर जो आपको दिए हुए होंगे वो लिखते चले जाएंगे, फिर जिनसे हमने परचेजेस करी हैं वो हमारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनके नाम लिखते चले जाएंगे, फिर LF है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास अमाउंट है। डेट्स के हिसाब से उनके इनवॉइस नंबर डालते हुए सप्लायर्स के नाम और अमाउंट लिखते चले जाएंगे। जो रिटर्न हो रही होगी परचेजेस उसको यहाँ हरगिज़ नहीं लिखेंगे,
जो कैश पे की होंगी हमने परचेज उसको भी यहाँ पे हरगिज़ नहीं लिखेंगे। लास्ट में आपने नीचे और फिर परचेजेस लिखा और परचेजेस का भी एक कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2323, वो मैंने लिखा रेफरेंस के कॉलम में। और फिर लास्ट में हमारे पास टोटल जितनी परचेजेस हुई थी उन सबको आप लिख देंगे परचेजेस के सामने। फिर इसके अगेंस्ट हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे अकाउंट्स पेबल, क्योंकि परचेजेस के अगेंस्ट हमेशा अकाउंट्स पेबल बनता है, जबकि सेल्स के अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल बनता है। तो ये हमारा बन गया परचेज जर्नल अकाउंट। पहला सवाल जो आप फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो इसका हमने एक हिस्सा जो है सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसके अंदर कहा जा रहा है कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाएं और उसको पेज नंबर 23 दे दें। ये पेज 89 था, उसको हम देंगे पेज 23। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के ऊपर आ गए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2005, पेज नंबर 23। सेम वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रखा है। डेट आएगा, इस नंबर आएगा, नेम ऑफ सप्लायर्स, LF और अमाउंट। 2005 हमारा ईयर था। अब देखें आप इसमें ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए चलें। सबसे पहले हमने परचेज करी थी 1 जनवरी, नहीं लिखेंगे। सेकेंड हमने परचेज करी थी मर्चेंडाइज आज़ाद ट्रेडर से, नहीं लिखेंगे। थर्ड हमने 5 जनवरी को गुड्स रिटर्न की थी आज़ाद ट्रेडर्स को, मेमो नंबर 0215। ठीक है, तो 0215 यहाँ पे मेमो नंबर के अंडर हम अमाउंट लिख देंगे, सप्लायर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे आज़ाद ट्रेडर्स, और फिर इसके बाद अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1500 रुपये। फिर नेक्स्ट 8 की अगर बात की जाए तो रिसीव इनवॉइस नंबर और अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज, ये नहीं लिखेंगे। जनवरी 10 पे हम देख रहे हैं कि गुड्स रिटर्न हुई है, हिलाल स्टोर को हमने रिटर्न किए, मेमो नंबर 0128, और हिलाल स्टोर सप्लायर का नाम है हमारा, वो लग दिया। और कितने की हमने गुड्स रिटर्न करी वो अमाउंट लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, यानी कि 1200। फिर 12 की अगर बात की जाए तो हमने रिसीव किया था कंसाइनमेंट, इनके परचेजेस की थी। और फिर 15 की अगर बात की जाए तो हमने हुमैरा को कुछ डैमेज गुड्स रिटर्न करी थी। मेमो नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1122, और इसमें अमाउंट हमें दी हुई है 1250, यानी कि हुमैरा को हम 1250 रुपीज़ की जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर रहे हैं। 16th को हमने परचेजेस करी हैं, 15th को हमने रिटर्न किया है, 20th को हमने रिटर्न किया है, और मेमो नंबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0075, और खानन खान को रिटर्न किया है, और 2150 रुपीज़ की जो गुड्स थी हमने रिटर्न कर दी। फिर 20th दोबारा रिसीव किया हमने परचेज मर्चेंडाइज, और सारे हमारे यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो परचेज मर्चेंडाइज के आ रहे हैं। अब सिंपली हमने इन सबको जैसे वहाँ पे किया था, अकाउंट्स पेबल और परचेजेस लिखा था। जब हमारे पास परचेजेस जो हैं वो रिटर्न होती हैं तो अकाउंट्स पेबल ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इन सबको आप टोटल कर लें। अकाउंट्स पेबल लिखा हमने यहाँ पे, अकाउंट्स पेबल का कोड देख लेंगे, यहाँ पे 4422 दिया हुआ है सवाल के अंदर, वो रख लिया मैंने। इन सबको टोटल किया तो बना 6100 रुपये, ये हमने लिख दिया अमाउंट। और अकाउंट्स पेबल जब डेबिट होते हैं तो परचेज रिटर्न अलाउंसेस को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, और साथ में मैंने इसके रेफरेंस कॉलम के अंदर इसका कोड भी लिख दिया। वो कोड आपके सवाल के अंदर गिवन था 5544। तो ये हमारा बन गया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। नेक्स्ट हम इसके सबके टी अकाउंट्स बना लेंगे, और इसमें जो टी अकाउंट्स रिक्वायर्ड थे अगर आप देखें तो प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट्स, परचेज का आपने बनाना है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का बनाना है, और फिर इसके बाद अकाउंट्स पेबल का आपने बनाना है। ये 3 चीज़ों के बनाने हैं। ओके, अकाउंट्स पेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अकाउंट्स पेबल 2005 का है। जनवरी 31 को हम क्लोजिंग करते हैं, और यहाँ पे मैं रेफरेंस डालूंगी PJ89। ठीक है, ये PJ89 हमारे पास परचेज जर्नल, और 89 आप देख सकते हैं कि हमारे परचेज जर्नल का पेज नंबर था। ये रखा मैंने। फिर अमाउंट हमारे पास टोटल जो बनी थी 1,43,385, ये रख दी मैंने यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल आ गई थी अमाउंट। अब जनवरी 31 को क्योंकि हमने क्लोजिंग करनी है, हम इसको नेक्स्ट उसमें लेके जा रहे हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि अगर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में कोई कमी आई, बिल्कुल आई है 6100 रुपये की, वो मैंने लिख ली। और PRJ 23 लिखने का मकसद है कि पेज नंबर 23, और PRJ फॉर परचेज रिटर्न एंड जर्नल। ठीक है, अब इन दोनों का सम देख लेते हैं, यानी कि 1,43,385 देने थे, जिसमें से 6100 माइनस कर दिए, तो बचे हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो बचा 1,37,285, यानी कि अब हमें 1,43,385 नहीं देना, बल्कि 1,37,285 देना है। इन दोनों को अगर प्लस कर लिया जाए तो वापस से वही चीज़ हमारे पास सामने आ जाती है। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद यहाँ पे हम अगला टी अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पर बना रहे हैं हम परचेज अकाउंट का टी अकाउंट। और परचेजेस को आप देख लें, अगर सेम देखिए वही काम करना है, हमने ईयर रख लिया, डेट हम जनवरी 31 की ही देंगे। परचेजेस को अगर देखें तो हमारे पास 1,43,385 की थी PJ89
कोड सेम वही रखना है। इसके बाद परचेजेस जो हैं हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमने जो अकाउंट बनाना है वो परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का बनाना है, टी अकाउंट, ये मैंने रखा और सेम वही 2005 ईयर हमने ले लिया और जनवरी 31 को हम क्लोजिंग कर रहे हैं। PRJ23 इसका कोड रख लिया और अमाउंट जो हमारी आई थी वो आई थी 6100 रुपये। तो ये 3 अकाउंट्स हमारे तैयार हो गए, टी अकाउंट्स तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं अकाउंट पेबल सब्सिडी लेजर। हम इन सबके जो हमारे सप्लायर्स हैं इन सबके अलग अलग से लेजर्स बना लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिलाल स्टोर की। हिलाल स्टोर के हम लेजर बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, PR, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस की कॉलम्स तैयार हो गए। 2005 जनवरी 1 हमने परचेज़ करी थी हिलाल स्टोर से 18,000 रुपये की। तो परचेजेस हमारी इंक्रीज़ हुई थी और रेफरेंस में अगर हम डालना चाहें तो PJ89 डाल सकते हैं। 18,000 रुपये हमने कर दिए क्रेडिट साइड पे और बैलेंस भी हमारे पास आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट अगर देखा जाए हिलाल स्टोर को तो हम देखें यहाँ पे परचेज के अकाउंट को और परचेज रिटर्न के अकाउंट को दोनों को साथ साथ टैली कर रहा है, ठीक है। अब देखें अगर आप तो जनवरी 1 के बाद 16 जनवरी को परचेज अकाउंट के अंदर हिलाल स्टोर का नाम आ रहा है। अगर परचेज रिटर्न में जाएँ तो वहाँ पे 10 जनवरी पे आ रहा है, यानी कि 16 और पहले के बीच के अंदर कुछ परचेजेस रिटर्न हुई हिलाल स्टोर की तरफ। वो कितने की हुई, यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया परचेज रिटर्न और फिर इसके बाद मैं PR के कॉलम के अंदर पेज नंबर यानी कि PRJ23 लिख दूंगी और कितने की रिटर्न हुई थी 1200 रुपये की। इसको मैंने डेबिट साइड पे रख लिया। अब 18,000 में से 1200 रुपये माइनस कर देते हैं तो 16,800 रुपये हमारे पास बैलेंस पे आ गए। नेक्स्ट पे दोबारा देखा मैंने परचेज अकाउंट के अंदर और वहाँ पे हिलाल स्टोर से मैंने कुछ परचेजेस करी थी और इसका कोड डाल देंगे PJ89 और वो मैंने परचेजेस जो करी थी वो मैंने की थी 15,625 रुपये की। क्रेडिट साइड के ऊपर मैं यहाँ पे इसकी एंट्री कर दूँगी। इसके बाद हिलाल स्टोर का मज़ीद कोई जिक्र खैर नहीं है तो यहाँ पे हम 16,800 रुपये में 15,625 ऐड कर देंगे तो 32,425 जो हमारे पास इसका बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बता आज़ाद ट्रेडर्स, सेम वही काम करेंगे। आज़ाद ट्रेडर्स के साथ भी डेट है, पर्टिकुलर का कॉलम है, PR है, डेबिट है, क्रेडिट है और लास्ट में बैलेंस है। 2005 ईयर है और आज़ाद ट्रेडर्स को अगर देखें तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी 3 हमने आज़ाद ट्रेडर्स से कुछ परचेजेस करी थी और कहाँ से ले रही हूँ मैं PJ89 इनके परचेज जर्नल 89 से ले रही हूँ और मैंने परचेजेस करी थी 22,200 रुपये की। क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया 22,200। बैलेंस भी सेम ही आ जाएगा क्योंकि प्रीवियस कोई चीज़ थी नहीं हमारे पास तो बैलेंस पे लिख दिया 22,200। नेक्स्ट इसके बाद आज़ाद ट्रेडर्स को अगर मैं परचेज जर्नल के कॉलम में देखूँ तो वो आता है 20 जनवरी और अगर मैं परचेज रिटर्न के पास जाके देखती हूँ तो वहाँ पे 5 जनवरी आज़ाद ट्रेडर्स का जिक्र हो रहा है, यानी कि इसके बीच में हमने कुछ रिटर्न कर दी थी परचेजेस। तो जनवरी 5 मैं यहाँ पे लिखूँगी और इसमें हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे परचेज रिटर्न और इसका रेफरेंस में मैं डालूँगी PRJ23 और डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1,500 रुपये। अब 22,200 रुपये में से आपने माइनस कर देना है 1,500 को, तो दोनों को माइनस कर देंगे। बैलेंस में हमारे पास फिगर आ जाएगी 20,700। इसके बाद दोबारा से मैं आ जाती हूँ अपने परचेज जर्नल के अंदर और वहाँ मैं देखती हूँ कि आज़ाद ट्रेडर्स का दोबारा जिक्र हो रहा है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को मैंने परचेजेस करी हैं और वो परचेजेस मेरी थी 15,800 रुपये की। तो परचेजेस लिखा मैंने, फिर मैं PR के कॉलम में डाल दूँगी एंट्री PJ89, पेज नंबर इसका बता दिया मैंने और क्रेडिट साइड के ऊपर इस पर हम लिख देंगे 15,800। अब 20,700 में 15,800 ऐड हो जाएंगे क्योंकि परचेजेस किए हमने तो बन जाएगा 36,500। अब अगर आप देखें परचेज रिटर्न के अंदर या परचेज के अंदर, दोनों के अंदर मज़ीद आज़ाद ट्रेडर से हमने कोई डीलिंग नहीं की है। नेक्स्ट हमारे पास जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है खान का। सेम उसी तरीके से हम इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। हमने परचेजेस करी थी खान से 8 जनवरी को। 8 जनवरी को हमने ख़रीदे थे 23,500 रुपये के कुछ मर्चेंडाइज। इसका रेफरेंस कॉलम में डाल देंगे हम PJ89 और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे यहाँ पे 23,500। बैलेंस के अंदर भी सेम फिगर आ जाएगी 23,500 की। अब देखिए ये 8 जनवरी है। 8 जनवरी के बाद हम देखते हैं खान से हमने डीलिंग करी है 30 जनवरी परचेज जर्नल के अंदर। और अगर हम देखते हैं परचेज रिटर्न में खान के साथ हमने डीलिंग करी है 20 जनवरी को, यानी कि 30 से पहले 20 जनवरी को हमने कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी थी, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है परचेज रिटर्न जनवरी 20 को, और इसमें हम रेफरेंस में डालेंगे PR के कॉलम में पेज नंबर यानी कि PRJ 23, और जो अमाउंट हमारे पास खान का आ रहा था 2150, ये हमने लिख दिया डेबिट साइड पे। अब 23,500 में से माइनस कर दें 1,150, तो बन जाएगा 21,350। नेक्स्ट पे खान से हमने मज़ीद परचेज़ करी थी जनवरी 30 को, और इसमें रेफरेंस पे आप डाल देंगे PJ 89, और ये हमने जो परचेज़ करी थी वो हम लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में 14,910। अब 21,350 में से आप प्लस कर देंगे 14,910, तो बन जाएगा 36,260। फिर इसी तरीके से अगली हमारी सप्लायर थी हुमैरा को भी हमने रख लिया सेम इसी तरीके से, और वही सारा काम हम यहाँ पे करते चले जाएंगे कि हमने परचेजेस कितने में की, क्या उसका रेफरेंस पे हम उसका लिख देंगे कौन से जर्नल से हमने उठाया है डाटा, और उस दौरान अगर कुछ परचेज़ रिटर्न हुई लास्ट डेट से पहले तो उस परचेज़ रिटर्न को हम यहाँ पे माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम सप्लायर्स का डाटा हमने कर लिया है कंप्लीट। हिलाल स्टोर था हमारे पास, फिर आज़ाद ट्रेडर्स था हमारे पास, खान था, और फिर हुमैरा। ये हमारे 4 सप्लायर्स थे जिनका हमने टी अकाउंट सबके सेपरेटली बना लिए, सब्सिडियरी लेजर्स हमने बना लिए। अब इसकी हम एक थोड़ी सी छोटी सी समरी बना लेते हैं, यानी कि इसको शेड्यूल भी कह सकते हैं आप, अकाउंट्स पेबल का शेड्यूल कि हमने किस तरह से अदायगी करनी है। हिलाल स्टोर को जो हमने पेमेंट करनी है टोटल, वो हमने करनी है 32,425। नेक्स्ट फिर हमारे पास आज़ाद ट्रेडर्स हैं। आज़ाद ट्रेडर्स का जो अकाउंट हमने देना है, जो हमारे अकाउंट्स पेबल अदा करने हैं, वो हमने करने हैं 36,500। इसके बाद फिर खान हैं, उनको हमने जो अकाउंट्स पेबल की अदायगी करनी है वो टोटल करनी है 36,260, और लास्ट में हमारे पास हुमैरा हैं जिनको हमने पे करने हैं 32,100। तो ये हमारे पास अकाउंट्स पेबल का शेड्यूल आ गया। अब इसको अगर टोटल कर लें तो हमने टोटल जो अदायगी करनी है वो करनी है 1,37,285, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास इक्विवेलेंट है जब हम 1,43,385 में से माइनस कर रहे थे 6,100, तो हमारे पास अमाउंट जो बन रही थी वो बन रही थी 1,37,285। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास एक चेक भी हो गया कि हमने एंट्री सही की हैं सारी। और ये आपका परचेज जर्नल था जिसको हम स्पेशल जर्नल के अंदर सबसे पहले टॉपिक कहते हैं। इसके अंदर हमने परचेज जर्नल के बारे में बात करी कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको किस तरह से एंटर किया जाता है, और अगर उसके अंदर से कोई चीज़ें हम वापस कर रहे होते हैं तो वो चीज़ परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल के अंदर जाती है, उनको किस तरह से एंटर किया जाता है। फिर हमने सबके टी अकाउंट देखे, यानी कि अकाउंट पेबल का टी अकाउंट देखा, हमने परचेज़ का टी अकाउंट देखा, और हमने परचेज रिटर्न का टी अकाउंट देखा। फिर नेक्स्ट हमने अकाउंट पेबल की सब्सिडी लेजर्स यानी कि जो हमारे सप्लायर्स थे उनको अलग अलग डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख लिया। सबके डाटा कब हमने कितने कौन सी तारीख को हमने परचेज़ करी और कौन सी तारीख को हमने परचेज़ रिटर्न की, अगर की। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा परचेज़ रिटर्न हो, और बाज़ केसेस में नहीं होती, सिर्फ परचेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से सारे केसेस के अंदर चारों सप्लायर्स हमने परचेजेस की भी हैं और रिटर्न भी की हैं। उनकी एंट्रीज़ हमने करी, उनके बैलेंस को मालूम करते हुए चले, और लास्ट में हमारे पास अकाउंट पेबल का शेड्यूल तैयार हमने किया जिसके अंदर हमने तमाम सप्लायर्स के नाम लिखे और कितनी कितनी अदायगी सबको हमने करनी है वो हमने लिखी। उन सबको जब हमने टोटल किया तो ये एग्जैक्टली हमारे पास जो अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बना था वही वाली फिगर आ गई। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्पेशल जर्नल्स को लेके, जिसके अंदर परचेज जर्नल की बात की जा रही है। आप कोई सी भी क्लास में हो, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। परचेज जर्नल को, स्पेशल जर्नल्स को अगर आपने समझना है तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।